नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करेंगे शेयर बाज़ार और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हमारा विषय होने वाला है एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो आपने एनएफओ के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये एनएफओ आखिर होता क्या है और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, आज के इस वीडियो में इसी सब्जेक्ट को आसान भाषा में हम समझेंगे कि एनएफओ होता क्या है यानी न्यू फंड ऑफर्स होता क्या है और इसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनएफओ क्या है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। ये एक म्यूचुअल फंड का नया स्कीम होता है जिसमें जो कि एसेट मैनेज एएमसी द्वारा लॉन्च किया जाता है। जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उनके द्वारा इसे लाया जाता है। जब कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी अपना पहली बार कोई फंड लेकर आता है तो उसको ही एनएफओ कहा जाता है। एनएफओ उसी तरह से होता है जैसे कि किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे आईपीओ आता है वैसे ही एनएफओ आता है। फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है मार्केट में, अपना स्टॉक्स लेके आती है तो पहले आईपीओ लेके आती है। सेम वैसे जब भी कोई एएमसी कंपनी अपना नया फंड लेके आती है तो सबसे पहले वो अपना एनएफओ लेकर आती है। एनएफओ का उद्देश्य क्या होता है? निवेशक को एक नया मौका देने का काम होता है। यह जब भी लॉन्च किया जाता है तो इसका आमतौर पर जो एनएवी होता है वो 10 रुपये का होता है। अब समझते हैं हम कि एनएफओ में हम निवेश करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहले एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के कितने फ़ायदे होते हैं हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि कम कीमत पर हम निवेश कर सकते हैं। शुरुआत में एनएवी का कीमत सिर्फ 10 रुपये होता है जिससे आमतौर पर कोई भी निवेश कर सकता है। सेकेंड होता है कि यह नया अवसर मिलता है। एनएफओ एक तरीके का जो भी फंड आते हैं मार्केट में उसको फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने का सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो भी कम कीमत पर। तीसरा होता है कि ये सेक्टर पे फोकस करता है। जैसे अगर एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो अलग अलग सेक्टर के एनएफओ होते हैं। कुछ फार्मा सेक्टर के, डिफेंस सेक्टर के। जैसे अभी हाल ही में देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स डिफेंस का इंडेक्स फंड आया था। फिर इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का आया था। फिर उससे पहले देखेंगे तो अभी बिजनेस साइकिल का आया है। तो ऐसे ऐसे सभी अपने जो भी एएमसी कंपनी होती है वो अपना एनएफओ लेकर आती मार्केट में, जिसके आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एनएफओ से जुड़ी कुछ जोखिम के बारे में, कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये जो नया भी एनएफओ आया है इसका कोई भी हिस्टोरिकल डेटा नहीं है कि हम समझ पाएँ कि ये इसका कैसा रिटर्न है, पिछले 1 साल पहले कैसा रिटर्न बनाया था। क्योंकि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखते हैं कि उसका प्रीवियस ईयर क्या रिटर्न था, वो कैसा रिटर्न बना रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कोई हिस्टोरिकल डेटा देखने को नहीं मिलता है। और सेकेंड क्या है कि लिक्विडिटी का अपने को मालूम नहीं पड़ता कि इसमें कितना लिक्विडिटी होगा। शुरुआती दौर पे उतना हम नहीं समझ पाते इसमें। और थर्ड होता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की होता है क्योंकि अभी नया नया फंड आया है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं। ऑलरेडी काफ़ी फंड्स आ चुके हैं मार्केट में जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बना रहे हैं, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो थोड़ा सा रिस्की भी रहता है कभी कभी कोई भी फंड्स। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक एनएफओ को। मान लीजिए कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक नया एनएफओ लॉन्च किया जिसका नाम है एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड। इस एनएफओ में एचडीएफसी कंपनी आईटी कंपनी के सभी सेक्टर की कंपनियों को ले लिया है, मतलब उसमें सम्मिलित किया है, जिसके बाद उसका शुरुआती एनएवी 10 रुपये है। अगर आप इस एनएफओ में दौरान में जब भी एनएफओ आया है उसी समय आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका मतलब आपने उसका एनएवी 10 रुपये पे खरीदा। बाद में जब एनएवी बढ़ेगा या घटेगा तो उसी आधार पे आपका रिटर्न भी बढ़ेगा और घटेगा। जैसे अभी देखेंगे, अभी हाल ही फिलहाल में मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड इंडेक्स आया है, जहाँ पे देखेंगे उसका एनएवी जब भी वो लिस्ट हुआ था तो 10 रुपये था। आज के समय में वो लगभग 12% के आसपास गिरा है, जिसमें अभी लोग उसमें बल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि जो भी ये मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है वो प्रॉपर पूरे तरीके से डिफेंस पे ही निर्भर है। मतलब जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं सभी स्टॉक्स उस डिफेंस फंड के अंदर है। अगर आप उस एनएवी को बाई करते हो, उस फंड को बाई करते हो, तब आपका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा बन सकता है एज अ लॉन्ग टर्म में। अब सवाल आता है कि आपको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आप नए हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यह आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा बना सकता है। आपको एनएफओ में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये जो भी एनएफओ आ रहा है उस एनएफओ का प्लान कैसा है, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है,
उसका स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे कैसे स्टॉक्स में कितने परसेंटेज वाइज कहाँ पे डाइवर्सिफाई है, प्रॉपर समझने के बाद आपको जो भी नए एनएफओ आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी एनएफओ के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि एनएफओ क्या होता है, इसमें कैसे निवेश किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।